हेलो स्टूडेंट। तो चलिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक जो हमने स्टार्ट किया है उसका मैंने लास्ट टाइम आपको जो उसका भाग 1 है उसका पूरा ओवरव्यू दिया था। उसी का ये पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि संवैधानिक ढांचा में आता है, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो वो जो अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो दो पार्ट में बट गया है। पहला पार्ट है आपका कंपनी का शासन, जिसका डेट कब से कब तक है, ईयर 1773 से 1858 तक। इम्पोर्टेंट है, ईयर याद रखना। ताज का शासन मतलब क्या हो जाएगा कि जब ब्रिटिश ने अपने अंडर में यार कंपनी का जो कारभार संभाला तब का, तो 1858 से 1947 तक। ठीक है, ये ताज का शासन है। तो कंपनी के शासन में क्या क्या है, सबसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, अभी मैं 1 से 2 पॉइंट आपको बता देती हूँ, अदरवाइज मैं हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है कि जब कंपनी ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जब उन्होंने कंपनी के ऊपर अपना शासन करना शुरू किया, कंपनी के कामों में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया था। उसके बाद है 1781 का संशोधन अधिनियम। जब रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो उसका संशोधन किया गया, तो इसको सेटलमेंट एक्ट भी कहा जाता है। तो वो 1781 मतलब इसके 8 साल के बाद हुआ। उसके बाद है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 का अधिनियम। फिर आएगा आपका 1793 का चार्टर कानून। उसके बाद चार्टर कानून 1813। फिर 1733 का चार्टर अधिनियम। चार्टर कानून 3 है, मतलब चेंजेस होते रहे। फिर लास्ट है 1853 का चार्टर अधिनियम। तो मतलब ये सारे टॉपिक जो बार बार चेंज हुए हैं, वो कुछ चेंजेस होके संशोधन हुआ है। उसके बाद न्यू संशोधन करके न्यू नेम करके फिर से आए हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं ताज के शासन में क्या क्या है। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत शासन अधिनियम 1919 ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ओवरव्यू है। और अब मैं इस हर एक टॉपिक का सेपरेट वीडियो लेके आपको पास आऊँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको पॉलिटी एक्सप्लेन करने में, पॉलिटी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।